वैष्णव प्रणाम महिमा। किसी भक्त को भी हम प्रणाम करें ना, तो शास्त्र में लिखा है वांछा कल्पतरुभ्यश्च। एक वैष्णव, अब वैष्णव का अर्थ आप जानते हैं, पूरे जीवन काल में किसी के मुख से एक बार भी हरि नाम निकल गया, वो वैष्णव है। कभी किसी की निंदा द्वेष मत कीजिएगा। तो किसी वैष्णव के चरणों में एक बार भी प्रणाम कर दिया तो सिद्धांत है वांछा कल्पतरुभ्यश्च। वैष्णव जो है कल्प वृक्ष के समान है, प्रणाम करने से सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इसका ज्वलंत प्रमाण, मुझे बड़ा पसंद है ये प्रसंग है। महाभारत के युद्ध पर हम थोड़ा सा विचार करें। एक और पांडवों की सेना, एक और कौरवों की सेना। पांडवों की सेना, महाभारत में भागवत में परीक्षित महाराज ने कहा कि कौरवों की सेना समुद्र के समान थी और पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा। कौरवों की सेना में दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, आखिर तो ये पांचों पांडवों का बाप कर्ण, और सबसे ऊंची पोस्ट पर पितामह भीष्म। 450 वर्ष की आयुष्य थी जब महाभारत के युद्ध में खड़े थे। देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य हैं। वन साइड टीम थी भक्तों, वन साइड टीम। जैसे भारत पाकिस्तान की मैच हो, क्रिकेट मैच, तो देखने में भी आनंद है। भारत केन्या हो तो कौन देखता है, वन साइड मैच होती है। तो ये वन साइड टीम थी। पांडवों की सेना में कोई नहीं। अब मैं आपको यह भी बताऊं संख्या की दृष्टि से, कौरवों की सेना में 11 अक्षौणी सेना थी। कितनी? 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन जमा किया था। और पांडवों की सेना में केवल 7 अक्षौणी सेना। आप विचार कीजिए, 5500 वर्ष पूर्व जिस दिन कृष्ण हाजिर थे और कृष्ण की टीम में 500 लोग और वहां 11,000 लोग। ऐसा मत समझो कि जहां भीड़ होती है वहीं पर धर्म होता है, नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि खरा रियल गोल्ड जहां मिलता है ना, वहां बहुत कम लोग होते हैं और इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में भीड़ लग जाती है। इसलिए संख्या के ऊपर मत जाइएगा कभी भी। आप ये मत समझिएगा यहां पर कम संख्या है। संख्या कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब भगवान ठाकुर जी विराजमान थे उस समय भी कितने थे उनके पक्ष में? बहुत कम लोग थे। लेकिन यह बात तो सही है कि भले संख्या कम हो, लेकिन विजय उसी की होती है जहां भगवान होते हैं, जहां हरिनाम होता है, जहां सत्य होता है, जहां भक्ति होती है। मैं ये कहना चाहता था कि बहुत बड़ी सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, दोनों सेना आमने सामने खड़ी हैं और उसी समय महाभारत में ऐसा वर्णन है कि एक घटना घटी। और वह घटना क्या थी? युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। अब सब लोग सोच में पड़ गए, ये युद्ध करने आया है क्या करने? अब बड़े भाई को नीचे उतरते देखकर भीम भी उतर गए। भीम उतरे तो अर्जुन भी उतरे, नकुल सहदेव, पांचों भैया उतरे और युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज कौरवों की सेना में जा रहे हैं और दुर्योधन प्रसन्न हो रहा है कि युद्ध से पहले ही शरणागत होने आ रहे हैं। डर गए साले। लेकिन ये तो धर्मराज थे भक्तों, धर्म के ऊपर जीवन था इनका। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म को जानते हैं। वे सीधे पितामह भीष्म के पास गए। जाकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया। अब फिर से याद कराऊं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। नमस्कार के ऊपर मैं बोल रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, चारों भाइयों ने प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, पितामह आपकी गोद में हमारा बचपन पला है, आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, और आज विधि का विधान काल कुछ ऐसा आया कि आपके सामने युद्ध करना पड़ रहा है।
पितामह हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, बस आप हमें आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम देकर पितामह का हृदय गदगद हो गया और हृदय से निकल गया, विजयी भवः, हे पांडव विजयी तुम्हारी होगी। और वो दुर्योधन लाल पीला हो रहा है कि ये पितामह मेरी टीम में है कि उसकी टीम में है। अब जब ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो बाजू में ही द्रोणाचार्य खड़े थे, तो वहां दंडवत प्रणाम कर दिया, वहां नमस्कार किया। द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया, विजयी भवः। वो दुर्योधन जलता रह गया, गाली देता रह गया, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं कि ये प्रणाम करे तो मैं भी प्रणाम करके आऊं। दुनिया में होते कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरों के प्रोग्रेस को देखकर जलेंगे, गाली देंगे, जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, लेकिन इतना नहीं होगा कि मैं भी थोड़ा मेहनत कर लूं, मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर लूं। नहीं, दुर्योधन जैसे बहुत बड़े पड़े। मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रणाम करने मात्र से महाभारत के युद्ध का निर्णय पलट गया भक्तों। पूरा पक्ष पांडवों की ओर आ गया, नहीं तो हारने वाले थे। तो नमस्कार में, प्रणाम में बड़ी ताकत है। जीवन में प्रणाम करना न भूले। हमारे संप्रदाय के आचार्य सनातन गोस्वामी वे डेली, रोज दिन में 1000 बार प्रणाम करते थे। 1000 वैष्णव को गिन कर प्रणाम करते थे। बड़ी महिमा प्रणाम करने की।